बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज के इस लेक्चर के अंदर आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बेटा, केमिस्ट्री के अंदर लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक जो पढ़ा था, वो टॉपिक आपने, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने तैयार भी कर लिया होगा और उसके मुताबिक जो मैंने इसको आपकी असाइनमेंट दी थी, नोटिफाई की थी, वो असाइनमेंट भी आपने कंप्लीट कर ली होगी। तो बेटा, जब वो कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे सबमिट करा दीजिएगा। तो आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक नई चीज़ है, आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा और इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना होगा। आज ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, ये नई रिसर्च भी थी और उसी रिसर्च से एक नया आइडिया निकला और वो आइडिया क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसका नाम जो है वो है वेव पार्टिकल नेचर। वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, या फिर इसको डुअल नेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डुअल नेचर। मतलब क्या है? वेव लाइक भी है नेचर और पार्टिकल लाइक भी है। तो दो नेचर्स हैं, तो ये हमने डिस्कस करनी है कि ये क्या है। तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स। आइंस्टाइन और प्लैंक्स ने आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स, बेटा ये दो वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि लाइट जो है वो दो तरीके से वेव्स की शक्ल में हरकत करती है। वेव्स की शक्ल के अंदर हरकत करती है। वो जो वेव्स की शक्ल के अंदर उन्होंने बताया कि लाइट के दो हिस्से होते हैं। मैं आपको भी बता देता हूँ। लाइट की दो हिस्से हैं, एक वेव लाइक और एक पार्टिकल लाइक। उन्होंने सिर्फ लाइट को बताया था। किसने? ये दो साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स ने। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम डी ब्रॉगले। 1924 के अंदर, 1924 के अंदर डी ब्रॉगले एक साइंटिस्ट है, डी ब्रॉगले। बेटा ये साइंटिस्ट है, इसने कहा कि इस कायनात के अंदर जितनी भी मैटर है, जितना भी मादा है, मादे की आपको तारीफ पता है, उन दो, वो जब हरकत करती हैं, वो जब मोशन में होती हैं, तो दो किस्म की नेचर होती है उनकी। एक तो होती है पार्टिकल लाइक, मतलब उनका मैथ है। एक क्या है? मैथ है, पार्टिकल लाइक। और दूसरी, वो जब हरकत कर रही होती हैं तो वेव लाइक हरकत करती हैं। क्या हरकत, कैसे हरकत करती हैं? वेव लाइक। लाइट जो पहले उन्होंने बताया था प्लैंक्स ने और आइंस्टाइन ने कि लाइट जब भी हरकत करेगी इन फॉर्म ऑफ वेव, लेकिन मैटर का किसी ने नहीं कहा था। तो ये वाइल्ड साइंटिस्ट है जिसने, डी ब्रॉगले, इसने कहा था कि जितने भी मैटर है इस कायनात के अंदर, वो जब भी हरकत करती है तो वेव लाइक नेचर होती है। पार्टिकल तो वो होती ही है, लेकिन साथ वो जब हरकत करती है तो वेव लाइक हरकत करती है। ये बड़ी अजीब बात है। बेटा मैटर के अंदर तो हम भी शामिल हैं, हम हरकत करते हैं। कभी आपको महसूस हुआ है कि हम वेव लाइक हरकत कर रहे हो ऐसे ऐसे करके? नहीं हुआ ना? तो अभी आप कहेंगे कि वाकई हम भी वेव लाइक हरकत करते हैं, ये इस फार्मूला के मुताबिक जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ये एक कंसेप्ट आपके लिए नया है कि मैटर जितनी भी हैं कायनात में, और ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ्ड है, जब भी हरकत करती हैं तो किसकी तरह, किस शक्ल में? वेव लाइक। पार्टिकल नेचर होती है और साथ वेव लाइक। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डेरिवेशन दी गई है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी पार्टिकल हैं चौके, तो इनकी हरकत भी कैसी होगी? वेव लाइक ही होगी। स्मॉल पार्टिकल जितने भी हैं वो सारे मैटर हैं, तो वो भी वेव लाइक हरकत होगी। आइए पहले इसकी हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन है जी फार्मूला की कि कैसे वेव लाइक है। दो साइंटिस्ट आपने पहले पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसने क्या कहा था? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपने पढ़ी है। प्लैंक्स ने क्या कहा था? एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशन को अगर आप देखें, इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, इन दो इक्वेशन को जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास mc² इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे तरह देखें, न्यू हमने पढ़ा था ये बराबर होता है c/λ के, न्यू इज इक्वल टू c/λ। ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट ओवर लैम्डा, वेवलेंथ। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं hc/λ, तो ये क्या हो जाएगा? mc²। अब यहाँ पे देखें ये कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर, ये c इस c के साथ, तो एक स्क्वायर इसका जो चला जाएगा इस c के साथ, एक c रह जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है mc इज इक्वल टू h/λ। अब यहाँ पे आप लैम्डा वेवलेंथ को एक साइड पे लें, वेवलेंथ को क्या लें? एक साइड पे लें, तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, h/mc। बेटा अगर आपके पास मैटर है, ये c तो है स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम लाइट की बात ना करें, फोटॉन की बात ना करें, बल्कि हम मैटर की बात करें, मादे की बात करें, तो उसकी वेलोसिटी होती है, क्या होती है? वेलोसिटी। तो हम इस c को रिप्लेस कर देते हैं वेलोसिटी के साथ, h/mv। तो आप मुझे बता सकते हैं कि mv मैस और वेलोसिटी का हासिल ज़रब किसके बराबर होता है? मोमेंटम के। आपने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? पहले आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम के बराबर होता है, और मोमेंटम को किससे शो करते हैं हम? p से। तो इसको हम लिख सकते हैं h/p, h/p, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो ये आपके पास बेटा क्या आज बन चुकी है? फाइनल इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। लैम्डा इज अ वेवलेंथ और p इज अ मोमेंटम, h कांस्टेंट है। अब ज़रा यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक बात नज़र आ रही होगी आपको, mv अगर जब हम इसको मोमेंटम को ओपन करके लिखते हैं तो mv की शक्ल के अंदर लिखते हैं। एक बात आपको समझ आ रही होगी कि जिस चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिस चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका लैम्डा वेवलेंथ कम होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। एक बात समझ आ गई आपको। दूसरी बात, जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होगा, जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होगा, वज़न ज़्यादा होगा, उस चीज़ की भी क्या ज़्यादा होगी? वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। उस चीज़ की भी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। अगर हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है, प्रोटॉन भी मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेलोसिटी बराबर है, क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, मैं इसको VE लिख देता हूँ और VP लिख देता हूँ। इन दोनों की अगर वेलोसिटी बराबर है, क्या बराबर है? वेलोसिटी। आपको पता है प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। कितना हैवियर है? 1836 गुना। कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है m और मैस ऑफ प्रोटॉन बनेगा mp, जो बनेगा वो है 1836 गुना। 1836 गुना ज़्यादा है प्रोटॉन, सॉरी इसको लिखने का तरीका मैं गलत लिख गया हूँ, 1836 इसके साथ लिखूंगा कि ये 1836 मिले तो एक प्रोटॉन बनता है 1836। तो प्रोटॉन एक हो, ये 1836 हो, तो तब बराबर होते हैं। तो मतलब क्या है कि प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन प्रोटॉन। अब मैंने एक बात आपको कही, मैंने कहा वेलोसिटी दोनों की बराबर, लेकिन मैस किसका ज़्यादा? प्रोटॉन का ज़्यादा। जब मैस प्रोटॉन का ज़्यादा, कितना ज़्यादा? 1836 गुना। तो आपको रिलेशन पता है, जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रोटॉन की वेवलेंथ 1836 गुना कम होगी इलेक्ट्रॉन से। नहीं समझ आई? यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन दी गई है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। m मैस है, v है वेलोसिटी। मैंने कहा वेलोसिटी बराबर है, हरकत जो स्पीड कर रही है स्पीड में वो सेम है, लेकिन मैस किसका ज़्यादा है? प्रोटॉन का मैस 1836 गुना ज़्यादा है। जब मैस बढ़ गया तो वेवलेंथ इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कम हो जाएगी। तो 1836 गुना कम हो गई है वेवलेंथ किसकी? प्रोटॉन की। अब वेवलेंथ कम होने से क्या मुराद है, ये भी आप ज़रा देख लें।
आपको पता है वेवलेंथ किसको कहते हैं हम, ये एक वेव है तो हम कहते हैं कि दो ये इसके क्रस्ट या फिर दो इसके ट्रफ के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, लैम्डा। क्या कहते हैं जी, लैम्डा। तो बेटा यहाँ पे आप अगर देखें कि वेवलेंथ जब कम होती है तो इसकी शक्ल सीधी होने की तरफ चली जाती है। मतलब मैं एक चीज़ बनाने लगा हूँ, ऐसे जो हरकत कर रही है, अब ये ऑलमोस्ट ऐसे लग रही है कि जैसे सीधी हरकत कर रही है। वेवलेंथ इसकी कम है। क्या है, वेवलेंथ इसकी कम है। मैं इससे भी कम वेवलेंथ कर देता हूँ, इससे भी कम वेवलेंथ। अब ज़रा देखें आपको क्या लग रहा है, ये बिल्कुल सीधी हरकत लग रही होगी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मैथ और बढ़ा दें तो वेवलेंथ और कम हो जाएगी। मैथ जितना बढ़ता जाएगा वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी। जितनी वेवलेंथ कम होती जाएगी उतना हमें लगेगा कि ये वेव लाइक नहीं बल्कि सीधा हरकत कर रहा है। वेव क्या होती है, जिसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वो हमें वेव लाइक ज़्यादा लगेगा, जिसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। अब ये देखें इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ये वेव लाइक लग रहा है ऐसे करके, लेकिन जिसकी वेवलेंथ कम होती जाती है वो हमें क्या लगता है, सीधा हरकत करता हुआ लगता है। और जब आप हरकत करते हो, हम जिस्म हमारा हरकत करता है, जब हम भागते हैं, वेलोसिटी तो चाहे हमारी थोड़ी है लेकिन मैथ जो हमारा बहुत ज़्यादा है। मैथ अब इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में हम कितना ज़्यादा हैं। मेरा मैथ अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा 70 किलोग्राम है। अब मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम, और मेरा वेट 70 किलोग्राम। तो बताइए मेरा वेट इतना ज़्यादा होगा, जब वेट मैथ ज़्यादा हो गया तो वेवलेंथ कितनी कम होगी। मैं जब हरकत करूंगा तो वेव लाइक तो लगने का शुबा ही पैदा नहीं होगा। वेवलेंथ हो सकती है लेकिन माइनस के अंदर होगी वैल्यू, बहुत ही कम वेवलेंथ होगी। जब इतनी कम वेवलेंथ होती है तो हमें वो लगती चीज़ है कि वो स्मूथ चल रही है। क्या चल रही है, स्मूथ चल रही है। तो ये एक आपके पास एक डेरिवेशन है, ये आपने करनी है। बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई, हम उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये छोटी सी एग्जाम्पल है, आपने हल करनी है और उसके बाद मुझे आपने इसका आंसर बताना। वो कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है वो क्या कर लेता है, कंसिडर कर लेता है। वेलोसिटी उसने कंसिडर की हुई है 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद बाकी चीज़ें देखें, मैथ 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 kg, और फिर उसके बाद क्या फार्मूले के अंदर यूज़ हुआ है, h 6.625 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है जी, क्या है जी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब जब आप पुट करते हैं वैल्यू लैम्डा की, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो ज़रा पुट करें वैल्यू 6.625 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, ये वेलोसिटी है, और मैथ कितना है 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31। तो ये जो लैम्डा आपके पास आया है बेटा वो है 0.33 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9 मीटर। अगर -9 को ख़त्म करें तो ये बन जाता है 0.33 नैनोमीटर। अब ये आपके पास लैम्डा है, क्या है जी, वेवलेंथ है। वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस स्पीड के साथ हरकत कर रहा है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 0.33 नैनोमीटर होगी। कितनी कम वेवलेंथ है। तो हमें कम जब वेवलेंथ होती है तो हमें वो चीज़ कैसे हरकत करती नज़र आती है, सीधी, ना कि वेव लाइक। ठीक है जी, तो उसकी जब वेवलेंथ कम है, आप अपना जिस्म का मैथ पुट करके आप वेलोसिटी अपनी समझ लें कि मेरी 10 किलोमीटर या 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और मैथ मेरा 70 किलोग्राम है। आप पुट करके देखें, आपको माइनस के अंदर वैल्यू मिलेगी, वेवलेंथ की वैल्यू माइनस के अंदर मिलेगी। इससे क्या शो हो रहा है, इससे शो ये हो रहा है कि वेवलेंथ तो है लेकिन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, जो कि ना होने के बराबर है, जो कि ना होने के बराबर है। तो बेटा यहाँ से आपको ये आइडिया मिला कि मैटर जो है बेसिकली वो दो चीज़ों की तरह वेव लाइक भी हरकत करता है और दूसरा पार्टिकल तो होता ही है। मैटर क्या है, पार्टिकल लाइक भी है और वेव लाइक भी है। हाँ, अगर मैस कम होता जाएगा तो इसका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। इसलिए लाइट जो है बेसिकली उसका मैस कम है
तो वो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वेव लाइक लगती है हमें। ठीक हो गया, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद वो कहता है जी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो वेवलेंथ है ये एक इंफॉर्मेटिव बात है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन से मुराद है कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी जो वेवलेंथ है वो कहते हैं बराबर है लैम्डा ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज की वेवलेंथ के। एक्स रेज जो है ना उनकी वेवलेंथ और हाइड्रोजन की वेवलेंथ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ये बराबर होती है, ये इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद है जी लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज 1836, मैंने आपको बता दिया। अच्छा बेटा, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है कि इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हुई। क्या क्या वाकई ऐसा होता है? जी, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हुई। किसने की और कैसे हुई? इससे पहले कि मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताऊं, एक छोटा सा टॉपिक जो आपके शॉर्ट कोर्स के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। एक्स रेज प्रोडक्शन इंफॉर्मेटिव है, मैंने कहा चलें आपको ये भी ऐड कर दूँ साथ। एक्स रेज कैसे पैदा होती हैं जल्दी जल्दी बताऊँगा, ज़रा आपने समझ लेना है। बेटा ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब जो हमने पढ़ी है, डिस्चार्ज ट्यूब है, और इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसको कैथोड कह दें आप, और यहाँ पे एनोड लगा हुआ है, इसको आप एनोड कह दें। यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस आपने मैक्सिमम रखना है। क्या रखना है? पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैक्सिमम रखा जाए तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, कैथोड रेज जिनको आप कहते हैं, और हैवी स्पीड के साथ। मैक्सिमम जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। ये हाई स्पीड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, अगर इनके रास्ते में अगर हम एक ऐसी चीज़ रख दें, क्या रख दें? ऐसी चीज़ रख दें जो इसको फ़ौरन स्टॉप कर दे, और वो चीज़ क्या हो? वो मेटल हो। क्या हो? मेटल हो। मेटल याद रखें, मेटल विद हाई एटॉमिक नंबर, मेटल विद हाई एटॉमिक नंबर, ऐसी मेटल जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, कोई भी हो सकती है। वो मेटल जब आप इसके रास्ते में रखते हो ना, याद रखें, जब वो मेटल आप रखोगे तो यहाँ पे इसको हमने, इस मेटल का नाम जो बुक में लिखा हुआ है पोटाशियम फेरोसायनाइड, पोटाशियम फेरोसायनाइड, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये मेटल है इसकी बनी हुई। वो कहते हैं जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकराते हैं ना, इसके ऊपर टकराते हैं तो डाइफ्रैक्ट हो जाते हैं। फौरन स्टॉप होने से जो उनकी एनर्जी ज़ाया नहीं होती, बल्कि उस एनर्जी से हाई एनर्जेटिक रेडिएशन निकलती हैं। यहाँ से एनर्जेटिक रेडिएशन निकलती हैं इसको टकराने के बाद। ये जो एनर्जेटिक रेडिएशन है ना, यहाँ पे एक स्लिट लगाई जाती है, एक विंडो बनाई जाती है, उस विंडो से बाहर आती है ये रेडिएशन। जब ये रेडिएशन बाहर आती है ना बेटा, ये हाईली एनर्जेटिक होती हैं। क्या होती हैं? हाईली एनर्जेटिक, और इन्हीं को ही एक्स रेज कहा जाता है, इन्हीं को ही एक्स रेज कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी बात आपको समझ आई होगी कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को एक मेटल के साथ जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है उसके साथ रोका जाता है, तो उसके साथ टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो ये जो रेडिएशन निकलती हैं ये हाईली एनर्जेटिक होती हैं और एक्स रेज बन जाती हैं। ये कौन सी रेज होती हैं? एक्स रेज। इसको एक स्लिट से गुजारा जाता है, बाकी साइडों से ना गुजर सकें ताकि। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक्स रेज की प्रोडक्शन का बेसिक मेथड है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की मैंने बात की कि जो हमने डुअल नेचर पढ़ी है, क्या इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है? जी हाँ है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बेटा ये भी आप सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है। दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर। बेटा ये दो साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1927 के अंदर। 1927 के अंदर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की और नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला। आपको पता है नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज़ होता है जो किसी को दिया जाता है। नोबेल नामी साइंटिस्ट ने शुरू किया, नोबेल नामी इंसान ने शुरू किया हुआ था नोबेल। तो यहाँ पे आपके पास 1927 के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया?
सेम एक एक्सरेज की तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने कहा कि मैंने ये टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन बीम निकलवाई। टंगस्टन एक मेटल है, मैंने पहले भी आपको जब हमने डिस्चार्ज जो पढ़ी थी वहाँ पे देखा था। इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कराए, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। वो कहते हैं इसको हमने एक मेटल है, एल्यूमिनियम की मेटल ले लें, इस मेटल के ऊपर टकराया। जब इस मेटल के ऊपर ये टकराते हैं तो डाइफ्रैक्ट होते हैं। डाइफ्रैक्ट का मतलब होता है अपनी जो है ना डायरेक्शन चेंज कर जाते हैं। तो ये जो डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको उसने ऑब्जर्व किया, इसको ऑब्जर्व किया डिटेक्टर के ज़रिए। ये डिटेक्टर है, इसके ज़रिए जब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो इसकी आई, उसने इसको बताया कि ये जो पार्टिकल यहाँ से निकली हैं, ये जो रेडिएशन यहाँ निकली है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही थे। तो एक तो ये पार्टिकल हैं, लेकिन इनकी नेचर वेव लाइक भी है। इनकी नेचर क्या है? वेव लाइक भी है। उसको कैसे पता चला? उसने कहा कि किसी जगह पे इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, और किसी जगह पे इंटेंसिटी बहुत कम थी। तो इंटेंसिटी अगर पार्टिकल होता तो इंटेंसिटी में कभी भी फ़र्क ना था। क्योंकि ये वेव लाइक था तो इंटेंसिटी में ऐसे फ़र्क आया, जिस साइड पे दो वेव्स इकट्ठी हो गई। आपने फिज़िक्स के अंदर एक प्रोसेस पढ़ा होगा एडिशन ऑफ वेव्स का, कि जब वेव एक दूसरे के साथ जमा होती हैं तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? बढ़ जाता है। जब एम्पलीट्यूड बढ़े तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है जी? इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये आपके पास वेव जब एक दूसरे के साथ ऐड होती हैं तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ती है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर वो कहता है कि अगर ये सिर्फ पार्टिकल होता तो पार्टिकल जो पहली एक कॉन्सेप्ट था कि पार्टिकल वेव लाइक नहीं होता बल्कि सीधा ही हरकत करता है। सीधा अगर हरकत करता भी सही तो इनके ऐड होने से इंटेंसिटी ना बढ़ती, इंटेंसिटी ना बढ़ती। इंटेंसिटी उस वक्त बढ़ती है अगर ये वेव लाइक हरकत कर रहा है तो ये वाकई वेव लाइक हरकत कर रहा था, और किसी जगह पे उसको इंटेंसिटी ज़्यादा फील हुई, किसी जगह पे कम। तो इंटेंसिटी ज़्यादा जहाँ पे फील हुई उसको ये लगा कि ये वाकई वेव लाइक नेचर रखते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं या ऐड होते हैं तो इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इससे आइडिया लगाया उसने कि ये वाकई जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए हैं या ये डाइफ्रैक्ट हुए हैं, इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हुई है, तो ये वेव लाइक नेचर है। तो पार्टिकल लाइक पहले थी, वेव लाइक इन्होंने डिस्कवर की इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। इसी एक्सपेरिमेंट की बेस पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर देखा और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। फिर देखा कि कैसे कोई भी मैटर एज अ वेव हरकत करती है, चाहे इंसान हो चाहे कोई और चीज़ हो। वो सब चीज़ें जब मोशन के अंदर होती हैं तो वेव लाइक भी होती हैं। तो उसका मैंने आपको तरीका बताया, फार्मूला ड्राइव किया, कैसे वेवलेंथ कम होती है और क्यों कम होती है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।